हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति चल रही थी और प्रकाश की प्रकृति में हम बात कर रहे थे ध्रुवण की। इसकी बात कर रहे थे पोलराइजेशन। हम बात कर रहे थे ध्रुवण। मैंने आपको बताया अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। अध्रुवित प्रकाश कौन सा प्रकाश होता है? जिसमें जो प्रकाश सदिश कंपन है या जिन्हें कहते हैं ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश सभी संभव दिशाओं में कंपन करते हैं तरंग संचरण के लंबवत। तो इस प्रकार का जो प्रकाश है, ठीक है, ये जो प्रकाश है मैंने आपको बताया था, ये अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। इसमें जो कंपन है उसकी दो दिशाएं प्राप्त होती हैं। एक डॉट का मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के लंबवत। समझ में नहीं हुआ? डॉट का मतलब क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं। और इसका एरो का मतलब क्या है? प्लेन में प्लेन के समांतर पर पैरेलल कंपन कर रहे हैं, लेकिन संचरण की दिशा क्या है? लंबवत है। ठीक है, तो ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। यदि इस प्रकाश को हम बदल दें ध्रुवित प्रकाश में, ध्रुवित प्रकाश, ये जो प्रकाश है ये आपका है ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है। या इसे कह सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये तो अनपोलराइज्ड है। ये क्या है? अनपोलराइज्ड। ठीक है, और ये है प्लेन पोलराइज्ड। क्या है? प्लेन पोलराइज्ड। समझ में नहीं हुआ? तो इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश हुआ जिसमें जो प्रकाश सदिश है विद्युत क्षेत्र सदिश को यही नाम दिया था प्रकाश सदिश, उसके कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं। मतलब एक से ज्यादा दिशाओं में कंपन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? प्लेन। ये ऐसा प्रकाश अनपोलराइज्ड अध्रुवित प्रकाश क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ये आपका हुआ अध्रुवित प्रकाश। क्या हुआ? अध्रुवित प्रकाश। यदि प्रकाश सदिश के जो कंपन है, ई वेक्टर के जो कंपन कर रहा है ई वेक्टर, ठीक है, प्रकाश सदिश कह सकते हैं या प्रकाश जो सदिश कह सकते हैं इसको, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र सदिश कह सकते हैं। यदि इसको किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर या फिर प्लेन के इस प्रकार से लंबवत, प्लेन के लंबवत या फिर प्लेन के समांतर, तरंग संचरण की दिशा ये है। इस प्रकार से ये जो एक ही दिशा में यदि इसको सीमित कर दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रकाश है ये कैसा होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है? समतल ध्रुवित। कैसा है? समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करें तो मैंने बताया कि ध्रुवण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश सदिश के कंपनों को किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाता है। क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है? जिन उपकरणों से ऐसा किया जाता है उन उपकरणों को हम ध्रुवक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जिनमें से मैंने दो आपको बताई हैं। ठीक है, दो मैंने विधि आपको बताई है। एक जो विधि है वो है परावर्तन द्वारा। कौन सी है? परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पुष्टर का नियम बताया था। पुष्टर का नियम, और पुष्टर का नियम क्या होता है? n बराबर में tan IP होता है पोलराइजेशन एंगल। क्या होता है? ध्रुवण कोण। यदि किसी पारदर्शी माध्यम पर अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाए तो जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो पूर्णतः क्या प्राप्त होती है? समतल ध्रुव प्राप्त होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ से संबंध निकल के आता है n बराबर में tan IP। ये क्या कहलाता है? ब्रूस्टर
ब्रूस्टर लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रूस्टर लॉ कहलाता है। ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। ब्रूस्टर नियम। एक मैंने आपको, ये तो आपकी थी परावर्तन द्वारा ध्रुवण, एक मैंने आपको विधि बताई अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। कौन सी बताई? अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण में क्या होता है कि जब लाइट, अध्रुवित अनपोलराइज्ड लाइट को, अध्रुवित प्रकाश को किसी कांच की पट्टिका पर डालते हैं, ठीक है, पारदर्शी कांच की पट्टिका पर डालते हैं, तो कुछ प्रकाश की मात्रा परावर्तित हो जाती है और कुछ प्रकाश की मात्रा अपवर्तित हो जाती है। कुछ प्रकाश की मात्रा अपवर्तित हो जाती है, कुछ मात्रा प्रकाश की परावर्तित हो जाती है और कुछ मात्रा हो जाती है अपवर्तित हो जाती है। तो जो परावर्तित होती है मात्रा, ऊपर और नीचे जो प्रकाश जाता है, मान लिया, ठीक है, कि ये कांच की कोई स्लैब है, ये कोई पट्टिका है, इस पे आपने प्रकाश आपतित किया और ये आप अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो जो प्रकाश की मात्रा ऊपर जाएगी वो कैसी होगी? वो होगी पूर्णतः ध्रुवित। लेकिन जो प्रकाश बाहर निकलेगा वो आंशिक ध्रुवित होता है। कैसा होता है? आंशिक ध्रुवित होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश का गुण होता है। किसका गुण होता है? अध्रुवित प्रकाश का गुण होता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी यदि पट्टिकाएं रख दी जाएं तो ये जो गुण है, अध्रुवित प्रकाश का जो गुण है, धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अध्रुवित प्रकाश वो क्या हो जाता है? कम होता जाता है और जो निर्गत किरण प्राप्त होती है वो पूर्णतः क्या होती है? ध्रुवित प्राप्त होती है। समझ में नहीं बात? तो ये मैंने आपको दो विधि बताई थी। इसके बाद हम एक अगली विधि की बात करते हैं और जो अगली विधि है वो है आपकी द्वि अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा ये आपकी विधि है अगली कि द्वि अपवर्तन पहले क्या होता है? ये सोचिए, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे ध्रुवक होते हैं। ध्रुवक मतलब आप समझ रहे होंगे ऐसी युक्ति जिससे क्या अध्रुवित प्रकाश को, जो ध्रुवित प्रकाश बदलती है, ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? ध्रुवक कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलराइजर कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलराइजर ध्रुवक कहलाती है। जैसे कि मैंने टर्मिनल क्रिस्टल बताया था, टर्मिनल क्रिस्टल बताया था, कैल्साइट क्रिस्टल बताया था। तो कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल या फिर कह सकते हैं आइसलैंड स्पार, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक क्रिस्टल होता है जिसकी रोम्बस संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? रोम्बस संरचना होती है। रोम्बस का मतलब जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। समझ में? इस प्रकार से जो रोम्बस संरचना का मतलब है, इस प्रकार से संरचना होती है कैल्साइट क्रिस्टल। समझ में? ठीक है, ये संरचना होती है। अगर पूरा कैल्साइट में क्रिस्टल बना दूं तो इस प्रकार से कैल्साइट क्रिस्टल की संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ये कैल्साइट क्रिस्टल होता है, ये होता है कैल्साइट। समझ में बात? ठीक है, ये कैल्साइट क्रिस्टल की आकृति होती है, कैसी संरचना होती है? रोम्बस संरचना होती है। समझ लो? ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल की यदि बात करें तो कैल्साइट क्रिस्टल ध्रुवक है। क्या है? ध्रुवक है, या फिर कह सकते हैं आइसोलेट स्पार। क्या कह सकते हैं? आइसोलेट स्पार भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, तो मैंने एक कैल्साइट क्रिस्टल बनाया, तो देखो कैल्साइट क्रिस्टल मैंने बनाया यहाँ, ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल मैंने बनाया, ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है और ठीक मानता हूँ छोटा। मैंने बात की किसी कैल्साइट क्रिस्टल, ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है, ये हुआ कोई कैल्साइट। कैल्साइट क्रिस्टल ध्रुवक होता है, क्या होता है, ध्रुवक, मतलब इससे अध्रुवित प्रकाश को बन जाता है, ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, ये कैल्साइट क्रिस्टल हुआ। ठीक है, तो जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर, किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर यह प्रकाश आपका हुआ अध्रुवित प्रकाश, कैसा प्रकाश हुआ, अध्रुवित प्रकाश हुआ। जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर हम क्या करते हैं, अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं, तो ये हुआ अध्रुवित प्रकाश, हिंदी लिखना इसकी, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं। ये इसका कैल्साइट क्रिस्टल में क्या होता है, अब छोटा है, तो इसका ये हुआ प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष, समझ में आई बात। तो हम क्या कर देते हैं कि जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर या आइसोलेट स्पार का जो क्रिस्टल है उस पर हम किसी अध्रुवित प्रकाश को आपतित करते हैं, तो अध्रुवित प्रकाश दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं, कितने प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं, दो प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों जो प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं वो पूर्णतः ध्रुवित होती है, कैसी होती हैं, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश की किरणें होती हैं। तो दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी हैं, पूर्णतः ध्रुवित होती हैं। ठीक है, पूर्णतः ध्रुवित होती है। एक जो किरण है उसको नाम दिया जाता है ई किरण, ई किरण, एक जो किरण है उसे नाम दिया जाता है ई किरण, और दूसरी जो किरण है उसे नाम दिया जाता है ओ किरण, क्या नाम दिया जाता है, ओ किरण। ठीक है, तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को हम आपतित करते हैं कैल्साइट क्रिस्टल पर, तो दो अपवर्तित प्रकाश किरणों में बढ़ जाता है प्रकाश। ठीक है, दूसरी जो किरण होती है वो होती है ओ किरण, कौन सी होती है, ओ किरण। और ये आपका हुआ कैल्साइट क्रिस्टल, ये हुआ कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, समझ में आई बात। ठीक है, तो द्विअपवर्तन की यदि परिभाषा देखी जाए तो द्विअपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी कैल्साइट क्रिस्टल या आइसोलेट स्पार पर आपतित किया जाता है तो अध्रुवित प्रकाश दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विअपवर्तन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विअपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, द्विअपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को द्विअपवर्तन कहते हैं, समझ में बात। और कैल्साइट क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल को कहते हैं द्विअपवर्तक। क्या कहते हैं, द्विअपवर्तक कहते हैं, समझ में बात। अब कौन सी किरण, ई किरण नाम दिया है, एक को नाम दिया है ओ किरण और एक को दिया है ई किरण, समझ में बात। जिसके कंपन प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, तल के लंबवत होते हैं, जिसके कंपन तल के लंबवत होते हैं उसको नाम दिया है ओ किरण। और जिसके कंपन प्लेन के समांतर होते हैं, ये प्लेन, बोर्ड को आप तल मानो, बिटाओ बोर्ड क्या मानो, तल। तो डॉट का मतलब है तल के लंबवत कंपन हो रहे हैं। कैसे कंपन हो रहे हैं, तल के लंबवत कंपन हो रहे हैं, उसको नाम देते हैं ओ किरण। और जिसमें प्लेन में तल में ही कंपन होते हैं, इस प्रकार से कंपन होते हैं, ठीक है, तल के समांतर, उसे कहते हैं ई किरण। अरे ई किरण और ओ किरण का पता कैसे चलता है, कौन सी किरण ओ है और कौन सी किरण ई है,
समझ में? ई का मतलब होता है असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दो प्रकार की किरणों में प्रकाश विभक्त हो जाता है। पहली होती है ओ किरण। कौन सी होती है? ओ किरण। ओ किरण का नाम है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रे। समझ में बात? ठीक है। साधारण किरण, साधारण किरण एक होती है साधारण किरण और दूसरी होती है ई किरण, ई किरण, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में बात? ठीक है। असाधारण, असाधारण किरण। समझ में बात? तो मैंने आपको क्या बताया, द्विअपवर्तन क्या होता है? जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो अध्रुवित प्रकाश दो प्रकाश की किरणों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है। दोनों ही प्रकाश की किरणें पूर्णतः ध्रुवित होती हैं। कैसी होती है? पूर्णतः ध्रुवित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विअपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअपवर्तन कहते हैं। और जिस क्रिस्टल से ये काम किया गया है, कैल्साइट क्रिस्टल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द्विअपवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विअपवर्तक कहा जाता है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं कि कौन सी किरण ई है और कौन सी किरण ओ है, कौन सी ऑर्डिनरी रे है और कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जब ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं, ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं, इनको पर्दे पर डाला जाए। कहाँ डाला जाए? ये पर्दा है। इन दोनों कैल्साइट क्रिस्टल से निकलने वाली दोनों प्रकाश की किरणों को यदि पर्दे पर आपतित किया जाए, कहाँ डाला जाए? पर्दे पर डाला जाए, तो बेटा दो प्रतिबिंब बनाएंगे। कितनी बनेंगे? दो प्रतिबिंब बनेंगी। दोनों प्रकाश की किरणें दो प्रतिबिंब बनाएंगी। मान लिया ये कैल्साइट क्रिस्टल हुआ, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे प्रकाश की अध्रुवित प्रकाश यहाँ से डाला, ठीक है। तो दो प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी और दोनों ही कैसी होंगी? पूर्णतः ध्रुवित होंगी। कैसी होंगी? पूर्णतः ध्रुवित होंगी। अब इन दोनों जो निकल रही है बाहर पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश किरणें, यदि इनको पर्दे पर लिया जाए तो दो प्रतिबिंब बनाएंगी। कितने प्रतिबिंब बनाएंगी? दो प्रतिबिंब बनाएंगी। अब इस क्रिस्टल को यदि आपतित प्रकाश की दिशा के चारों ओर इस प्रकार से घुमाया जाए, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश, ठीक है, दो भागों में टूट के बाहर निकल रहा है और मैं इस क्रिस्टल को घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो पर्दे पे जो दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, तो एक तो होता है स्थिर अवस्था में। कैसी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्रिस्टल को घुमाते हैं, इस कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाते हैं इस प्रकार से, तो जो स्थिर प्रतिबिंब है, दूसरा जो प्रतिबिंब है, इस स्थिर प्रतिबिंब के चारों क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। समझ में आएगी बात? जो दूसरा जो प्रतिबिंब है, दो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हुए, ठीक है। एक प्रतिबिंब तो होता है स्थिर, दूसरा जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब के चारों क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जो स्थिर प्रतिबिंब है उससे जो किरण संबंधित होती है उसे ऑर्डिनरी रे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रे, साधारण किरण, ओ किरण कहते हैं। समझ में ना? किससे? स्थिर प्रतिबिंब से संबंधित किरण को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रे कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है, वो किरण ये अपवर्तन नियम का पूर्णतः पालन करती है। किसका पालन करती है? अपवर्तन नियम का, अपवर्तन नियम का पूर्णतः क्या करती है? पालन करती है। समझ में नहीं बात? और इसका जो वो किरण है, इसका वेग पूरे क्रिस्टल में सभी दिशाओं में क्या होता है? समान होता है। इसका वेग पूरे क्रिस्टल में सभी दिशाओं में क्या होता है? समान बना रहता है। क्या बना रहता है? समान बना रहता है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पूर्णतः क्या करती है? पालन करती है। स्नेल के नियम का म्यू बराबर साइन अपॉन साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। लेकिन जो चलायमान प्रतिबिंब है, जो चक्कर लगा रहा है स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर, उससे जो संबंधित किरण है ई किरण। कौन सी किरण है? ई किरण है। ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के नियम का फॉलो नहीं करती है और इसका वेग भी भिन्न भिन्न दिशाओं में, इसका वेग भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्रिस्टल में, कैल्साइट क्रिस्टल में इसका वेग भिन्न भिन्न दिशाओं में, कैल्साइट क्रिस्टल में इसका वेग भिन्न भिन्न
दिशाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैंने आपको बताया किसी ध्रुवित प्रकाश को डाला कैल्साइट क्रिस्टल में, हाँ डाला कैल्साइट क्रिस्टल पे डाला, अनपोलराइज्ड लाइट को डाला, तो दो भागों में टूट गई। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल से दो प्रकाश की अपवर्तित किरणें बाहर निकली, अपवर्तन हो गया और दो अपवर्तित किरणें प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, डी अपवर्तन। जो दो प्रकाश की किरणें प्राप्त हुई, इसको एक को नाम दिया O किरण, एक को नाम दिया E किरण। अब कौन सी को O किरण नाम दिया, कौन सी, O का मतलब ऑर्डिनरी और E का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो किरण है, मैंने बताया दोनों किरण पर्दे पर दो प्रतिबिंबों का निर्माण करती है। ठीक है, यदि कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाया जाए आपतित प्रकाश की दिशा के चारों ओर, इस प्रकार से घुमाया जाए, कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाया जाए, तो एक प्रतिबिंब तो होता है स्थिर और दूसरा प्रतिबिंब उसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। समझ में? जो प्रतिबिंब स्थिर होता है उससे जो संबंधित होती है प्रकाश की किरण, उसे कहते हैं O किरण। क्या कहते हैं, O किरण कहते हैं। ये अपवर्तन नियम का पालन करती है। समझ में नहीं? किसका पालन करती है, अपवर्तन नियम का पालन करती है। और उसका कैल्साइट क्रिस्टल में इसका वेग सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। जबकि जो चलायमान प्रतिबिंब है, दूसरा जो प्रतिबिंब है जो स्थिर के चारों क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, उस प्रतिबिंब जो स्थिर प्रतिबिंब क्या लगा रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उससे जो संबंधित किरण है उसे ई किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ई किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, इसका क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न। तो ये आपकी कहलाती है द्वि अपवर्तन। क्या कहलाती है, ये जो विधि है आपकी कहलाती है द्वि अपवर्तन। क्या कहलाती है, द्वि अपवर्तन कहलाती है। अब इसमें तो आप लिख लेना, थोड़ा सा लिखा देता हूँ। तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। देखो, जब किसी अध्रुवित प्रकाश की किरण को, जब किसी अध्रुवित प्रकाश की किरण को, अध्रुवित प्रकाश की किरण को कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार्क, आइसलैंड स्पार्क, जब किसी अध्रुवित प्रकाश की किरण को कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार्क, आइसलैंड स्पार्क पर आपतित किया जाता है, तो प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो अध्रुवित प्रकाश दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को द्वि अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को द्वि अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को द्वि अपवर्तन कहते हैं और ऐसे क्रिस्टल को द्वि अपवर्तक कहते हैं। और ऐसे क्रिस्टल को द्वि अपवर्तक कहते हैं। यदि कैल्साइट क्रिस्टल से प्राप्त दोनों अपवर्तित किरणों को, यदि कैल्साइट क्रिस्टल से प्राप्त दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणों को, यदि कैल्साइट क्रिस्टल से प्राप्त दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणों को पर्दे पर प्राप्त किया जाए, तो ये दो प्रतिबिंब बनाती हैं। किरणों को पर्दे पर प्राप्त किया जाए तो ये दो प्रतिबिंब बनाती हैं। ये दो प्रतिबिंब बनाती हैं। यदि कैल्साइट क्रिस्टल को आपतित प्रकाश की दिशा के चारों ओर, यदि कैल्साइट क्रिस्टल को आपतित प्रकाश की दिशा के चारों ओर, आपतित प्रकाश की दिशा के चारों ओर घुमाया जाए, तो एक प्रतिबिंब स्थिर होता है, एक प्रतिबिंब स्थिर होता है, जबकि दूसरा प्रतिबिंब स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि दूसरा प्रतिबिंब स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगाता है।
स्थिर प्रतिबिंब से संबंधित प्रकाश की किरण को ओ किरण, स्थिर प्रतिबिंब से संबंधित प्रकाश की किरण को, स्थिर प्रतिबिंब से संबंधित प्रकाश की किरण को ओ किरण, कोष्टक लिखेंगे साधारण किरण, साधारण किरण कहते हैं। ओ किरण, कोष्टक लिखेंगे साधारण किरण कहते हैं। ये ओ किरण, ओ किरण अपवर्तन नियम का पालन करती है, ओ किरण अपवर्तन नियम का पालन करती है तथा पूरे कैल्साइट क्रिस्टल में, पूरे कैल्साइट क्रिस्टल में सभी दिशाओं में इसका वेग, पूरे कैल्साइट क्रिस्टल में सभी दिशाओं में इसका वेग समान रहता है, पूरे कैल्साइट क्रिस्टल में सभी दिशाओं में इसका वेग समान रहता है। जबकि चलायमान प्रतिबिंब से संबंधित, चलायमान चक्कर लगा रहा है, चलायमान प्रतिबिंब से संबंधित प्रकाश की किरण ई किरण, कोष्टक में असाधारण किरण, चलायमान प्रतिबिंब से संबंधित किरण ई किरण, कोष्टक में असाधारण किरण कहलाती है, जो अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती, जो अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती, जो अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती, अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती तथा कैल्साइट क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में, तथा कैल्साइट क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका वेग भिन्न भिन्न होता है, कैल्साइट क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका वेग भिन्न भिन्न होता है, कैल्साइट क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका वेग भिन्न भिन्न होता है। कैल्साइट क्रिस्टल से प्राप्त दोनों प्रकाश की किरणें, कैल्साइट क्रिस्टल से प्राप्त दोनों प्रकाश की किरणें, कैल्साइट क्रिस्टल से प्राप्त दोनों प्रकाश की किरणें पूर्णतः ध्रुवित होती हैं, पूर्णतः ध्रुवित होती हैं, पूर्णतः ध्रुवित होती हैं। और दोनों किरणों के ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दोनों किरणों के ध्रुवण तल और दोनों किरणों के ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अब इस डायग्राम को बनाएंगे आप। तो डायग्राम बनाने से पहले आप एक बार और देख लें, जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल का ये जो कोण, जो कैल्साइट क्रिस्टल को बनाया जाता है, ये जो कोण है वो 71 डिग्री रखा जाता है और ये कोण रखा जाता है 109 डिग्री। कितना रखा जाता है? 109 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल की संरचना की बात की गई है कि कैल्साइट क्रिस्टल को बनाने में ये कोण 71 डिग्री होता है, ये 109 डिग्री होता है, ठीक है। और रोम्बस संरचना होती है, इसकी कैसे होती है? रोम्बस संरचना होती है, ये भुजा इसके पैरेलल होती है, ये भुजा इसके पैरेलल होती है, ठीक है। दोनों भुजाएं समांतर, ये भी समांतर। ये इसका प्रकाश क्या होता है? अक्ष होता है। जब इस पे किसी अध्रुव प्रकाश को डाला जाता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, प्रकाश का द्विअपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का द्विअपवर्तन। एक प्रकाश की किरण वो किरण कहलाती है, एक कहलाती है ई किरण। समझ में नहीं बात? जो अपवर्तन, जो ऑर्डर जो साधारण किरणों की तरह अपवर्तन नियम का पालन करती है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और जिसका वेग भी क्या होता है? क्रिस्टल में समान होता है। दूसरी जो साधारण किरण की तरह अपवर्तन नियम का पालन नहीं करती उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ गए बात? ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे इसकी द्विअपवर्तन। तो आप इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। अच्छा सा लिखने के बाद में आपने लिख लिया होगा, इसके बाद क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो फटाफट इसका क्या बनाएंगे?
तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कि द्वि अपवर्तन पर कौन सी युक्ति आधारित है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इस डायग्राम को बनाएगा